हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अब से बीएड वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो बाहर हो जाएंगे प्राथमिक से, तो ऐसा लगा था कि ये मामला शांत हो जाएगा और यही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मामला बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अपना अलग से कोर्ट केस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी डाल रखा है। अब देखिए उनका रिव्यू पिटीशन क्या होता है, एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो सुबह ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे जो हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती हो रही थी वहां से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, मतलब उनके रिजल्ट पे रोक लगा दी गई। ऐसा कई स्टेट से मामले सामने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे बीएड अभ्यर्थियों की, लेकिन अब जो तलवार लटक रही है ना, वो हमारे डीएलएड अभ्यर्थियों पर भी लटक रही है। क्या कैसे लटक रही है, क्या उनको भी एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा क्या? तो प्लीज ये पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे ना तो फिर आपको ये जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे एक नोटिस दिख पा रहा होगा। ये बहुत पुराना है, 6/1/2021 का नोटिस है। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का है, एनसीटी। और आप देख सकते हैं, टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट यूटी गवर्नमेंट एज पर लिस्ट सब्जेक्ट है आपका वैलिडिटी ऑफ डीएलएड ओल्ड प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईओएस फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर। तो ये मतलब उनके लिए है ना, कि जो लोग दूरस्थ शिक्षा हमारा एनआईओएस से कर लेते हैं डीएलएड, ये उनके लिए था। और आपको मैंने सब्जेक्ट बता दिया। सर, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर। देखिए पूरा मामला क्या है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। देखिए, आप भी जानते हैं कि जो हमारा डीएलएड होता है ऐसे नॉर्मल वाला, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसकी मतलब वो आपका जो पूरा कोर्स होता है वो 24 मंथ का होता है। लेकिन जो बच्चे हमारे दूरस्थ शिक्षा, मतलब अगर मैं बोलूं तो एनआईओएस से करते हैं ना, तो उनके लिए केवल 18 महीने का ही ये कोर्स होता है। और ऐसा किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये उन लोगों के लिए किया गया था ना, कि जो हमारे अनट्रेन्ड जो टीचर होते हैं। देखिए, मैं अगर आपको पूरा पढ़ के बताऊं, आई एक मिनट में आपको पढ़ के बताती हूँ। Verdict of Honorable High Court of Bihar, letter dated 16/11/2020, received from Uttarakhand NIOS DLED TET Teacher Association on the subject mentioned above. It has been requested that teachers of Uttarakhand who had completed DLED course from NIOS may be made eligible to apply for new vacancies declaration for state line of state बिहार। तो देखिए, ये पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, इट वुड बी पर्टिनेंट टू मेंशन हियर द हाई कोर्ट ऑफ बिहार। तो देखिए पूरा मामला क्या है, आप भी जानते हैं कि जो आपका ये एनआईओएस से जो डीएलएड शुरू हुआ था ना, ये इन लोगों के लिए था जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया हुआ है, बट वो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा कोर्स ये उन लोगों के लिए बनाया हुआ था कि इसे दूरस्थ शिक्षा बोलते थे। और जो इसमें ना आपकी जो क्लासेस लगती थी वो पूरे वीक में नहीं लगती थी, केवल सैटरडे और संडे ही इसकी क्लासेस लगती थी, ताकि जो भी नौकरी करने वाले इंसान होते थे उनकी मोस्ट ऑफ नौकरी में सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वो लोग अपना जाके क्लास अटेंड कर लेते थे। ऐसा हमेशा से इसके साथ होता आया है। और ये जो कोर्स होता है ये आपका केवल 18 महीने का होता है। इसकी फीस भी काफी ज्यादा कम होती है। अगर मैं बोलूँ तो साल भर की फीस आई थिंक 6 से 7 हजार रुपए ही होती थी। और अगर नॉर्मल डीएलएड की मैं बात करूं तो एक साल की फीस 40 से 42 हजार रुपए होती है। तो लेकिन जब ये लोग जो डीएलएड कर लेते थे ना, तो इनको कहीं पे भी भर्ती में शामिल नहीं किया जाता था वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये लेटर आपका उससे रिलेटेड था। तो बिहार की गवर्नमेंट है
तो उसने ऐसा कहा था कि आपको इन्हें शामिल करना चाहिए और जगह, मतलब एग्जाम में, जैसे आप प्राथमिक में आप इनको शामिल कर लिए, प्राथमिक का जो टेट होता है और जो आपके यहाँ भर्ती आती है, तो फिर इनको शामिल किया गया। तो अब मामला यहाँ पे आके फंस रहा है कि देखिए हुआ ये, अगर मैं बताऊं, कीप इट इन द व्यू of above been clarified that the NCTE has already decided to accept the verdict of the Honorable Patna High Court in the case of Sanjay Kumar Yadav versus the state of Bihar and judicial case. Therefore, you are requested to consider all those candidates who have completed the DLED course of NIOS old mode and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with the other DLED candidates subject to adherence to all other क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट सच एज पासिंग ऑफ टेट। देखिए इसमें भी एनसीटी ने फिर पूरा इन लोग को ना अलाउ कर दिया था कि नहीं, आप लोग भी जहां पे भी, मतलब किसी भी प्रदेश में अगर आपकी भर्ती आती है प्राथमिक की, तो आप वहां के टेट और उस प्राथमिक भर्ती के लिए इलिजिबल है। तो जब से हमारे ये जो बीएड अभ्यर्थियों का मामला सामने आया है ना, अरे ये बीएड वाले अभ्यर्थी हमारे प्राथमिक से बाहर हो गए हैं, तो हमारे जो कुछ बच्चे हैं एनआईओएस से जो डीएलएड हैं किए हुए बच्चे, तो देहरादून में ऐसा मामला सामने आया कि वहां के लोगों ने ना केस कर दिया है कि जब हम इतनी ज्यादा फीस देते हैं और हम 2 साल का पूरा, हमने 24 महीने का कोर्स किया है, तो ये एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है वो केवल 18 महीने का कोर्स किए हुए हैं, उनकी फीस भी कम है, तो इनको भी अलाउ नहीं किया जाए प्राथमिक में। डीएलएड वाले बच्चों का कहना है कि हमने फुल टाइम डीएलएड किया हुआ है तो केवल हमें ही अलाउ किया जाए। तो ऐसे इसके रिगार्डिंग इन लोगों ने केस कर दिया है। अब देखिए क्या मामला है, आइए थोड़ी सी न्यूज भी देख लेते हैं। राज्य की वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के मामले में 25 अगस्त को निर्णय आने की उम्मीद है। 25 को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। गत वर्ष दिसंबर में एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के फैसले के खिलाफ जो बीएड अभ्यर्थी थे इन्होंने मतलब केस कर दिया था। इधर बीएड टीईटी बेरोजगार संघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा है कि राज्य में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में बीएड डिग्री को भी मान्य करने का प्रावधान काफी पहले किया जा चुका है और उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती भी काफी पहले शुरू हो गई। तो देखिए अब इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है डीएलएड को बाहर निकालने के लिए, जो मतलब एनआईओएस से किए हुए। तो देखिए जो हमारे बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक से बाहर किया है ना, तो उन्होंने पेडागोजी के हिसाब से बाहर किया। तो अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ ना, तो जो हमारे एनआईओएस बच्चों का जो सिलेबस होता है डीएलएड का और जो हमारा नॉर्मल डीएलएड का सिलेबस होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। दोनों का अगर मैं बात करूं तो दोनों की पेडागोजी एकदम सेम ही है। तो ऐसा लगता तो नहीं है कि इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी जो अंतिम निर्णय है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ही लेगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आता है। 25 अगस्त को निर्णय आने की उम्मीद है और 25 को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। तो देखिए 25 अगस्त को क्या निर्णय आता है, क्या इन लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा या ये लोग पहले की तरह ही प्राथमिक में बने रहेंगे। तो यही एक मामला सामने आ रहा है कि जब से ये बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया ना, तब से अब ये मामला भी काफी ज्यादा उसमें आ गया है। और ये मतलब इन लोगों का कहना है कि इन्हें कोई अध्यादेश लाके इन्हें बाहर निकाल दे। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं बीएड अभ्यर्थियों की, तो बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि कोई ना कोई नया अध्यादेश ले आइए और जिस अध्यादेश के तहत हमको आप प्राथमिक में शामिल कर दीजिए। तो अब देखिए क्या होता है, बीएड वालों को फिर से प्राथमिक में शामिल किया जाता है क्या, या जो एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। ये तो हमें 25 तारीख को ही पता चलेगा कि एनआईओएस वालों का हमारे क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी एनआईओएस से डीएलएड वगैरह किया है क्या। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।